अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मैं हूँ रहबर सिवारी और आप देख रहे हैं ADTV 72 नेटवर्क। यूक्रेन रूस का युद्ध का रिंग मास्टर कौन है, आज का ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या अमेरिका है, नेटो देश हैं, यूरोपियन काउंसिल है, यूक्रेन खुद है या फिर रूस है? जाहिर सी बात है, इसका सीधा जवाब यही रहेगा कि इसका रिंग मास्टर रूस ही है। शुरुआत में रूस की सेना ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। पुतिन के इस हमले का विरोध समूची दुनिया ने किया। समूची दुनिया ने इसका सीधा सीधा विरोध किया, लेकिन इसके बाद भी रूसी सेना लगातार यूक्रेन पर हमलावर रही। रॉकेट गिरते रहे, मिसाइलें गिरती रहें, यूक्रेन के शहर जलते रहे, बर्बाद होते रहे, खंडहर में परिवर्तित होते रहे। शुरुआती दौर में यदि देखा जाए तो यूक्रेनी सेना ने भी रूस का डटकर मुकाबला किया। रूस के सेना पर लगातार मिसाइल का प्रयोग किया, रॉकेट का भी प्रयोग किया। वजह इसकी सबसे बड़ी यही थी कि तमाम देश, यूरोपियन देश कहा जाए, अमेरिका कहा जाए, नेटो कहा जाए, सभी ने सैन्य सहायता देना शुरू कर दिया। कोई रॉकेट दे रहा था, कोई मिसाइलें दे रहा था, कोई टेक्नीशियन सपोर्ट कर रहा था। लगातार सपोर्ट के बाद भी अमेरिकन सेना पीछे नहीं हटी और लगातार हमले पे हमला करती रही। रूसी सैनिक लगातार हमलावर रहे, शहर दर शहर को खंडहर बनाते रहे, आसमान से आग बरसती रही। लेकिन चूंकि सैन्य सहायता मिल रही थी, बाहर से सहायता मिल रही थी, इस सहायता के चलते यूक्रेनी सेना ने भी रूस को कम नुकसान नहीं पहुंचाया। लगातार नुकसान पे नुकसान रूसी सेना को होता रहा, कालम तर कालम जलते रहे। नतीजा ये हुआ कि रूस ने भी एक बयान जारी किया और पुतिन ने सीधे तौर पे ना कहा जाए बल्कि घुमाकर उन्होंने सभी यूरोपियन देश को, खास नेटो को और अमेरिका को सीधी धमकी दे डाली कि यदि किसी ने भी यूक्रेन को सैन्य सहायता देने का प्रयास किया या सैन्य सहायता दिया तो ये माना जाएगा कि वो सीधे सीधे रूस से लड़ाई करना चाहता है, रूस से जंग करना चाहता है। रूस इसका पूरी मजबूती के साथ जवाब भी देगा। बीते दिनों धीरे धीरे चारों तरफ से घिरने लगा यूक्रेन और रूसी सैनिकों ने कीव को चारों तरफ से घेर लिया और ऐसा लगने लगा कि कभी भी वो कीव में प्रवेश कर सकते हैं। तो यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपील किया, गुहार किया समूचे पश्चिमी देशों से कि हमारी मदद किया जाए, फाइटर प्लेन हमको उपलब्ध कराया जाए। वजह भी थी, कारण भी था, क्योंकि रूसी हमले में ज़्यादातर यूक्रेनी जो फाइटर थे वो नष्ट हो चुके थे, जलकर राख हो चुके थे। जैसे ही यूक्रेनी राष्ट्रपति ने गुहार किया, पोलैंड सबसे आगे आया, हाथ बढ़ाया, मदद की बात कही, कहा कि वो MiG-29 मुफ्त देने को तैयार है, जितना भी MiG-29 चाहिए वो देने के लिए तैयार है। और सीधे ये भी कहा कि हम सीधे तौर पर हम यूक्रेन को ये उपलब्ध कराएंगे। और इसकी वजह भी बताया उसने, क्योंकि MiG-29 रूस का बनाया हुआ था। तो पोलैंड ने सीधे तौर पे कहा कि चूंकि यूक्रेनी सैन्य जो हैं वो सब के सब MiG-29 को चलाने में सक्षम हैं, इसलिए हम MiG-29 देंगे। जैसे ही ये बात सामने आई, एक बार फिर से यूक्रेन ने अपने को मजबूत समझा। लेकिन जब रूस को ये जानकारी हुई तो एक बयान जारी हुआ, सीधे तौर पे कहा गया कि यदि किसी ने भी सैन्य मदद किया तो इसका सीधा सीधा जवाब दिया जाएगा और ये सीधा माना जाएगा कि नेटो जो हैं वो रूस से जंग करना चाहते हैं और सीधे हमला करना चाहते हैं, तो रूस उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। जैसे ही रूस से ये बयान जारी हुआ, सारे यूरोपियन देशों में खलबली मच गई। अमेरिका के साथ साथ नेटो देश पोलैंड ने अपना रंग बदल दिया, तेवर बदल दिया। जो अभी तक बड़ा तीखा था वो तेवर नर्म पड़ गया। पोलैंड ने तत्काल हाथ पीछे किया और 2 शर्तें रख दिया। कहा हाँ, हम MiG-29 तो देंगे, लेकिन इसके पीछे 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि MiG-29 के बदले में अमेरिका हमें FA-16 फाइटर विमान दे। और दूसरी शर्त रखा कि हम ये जो MiG-29 है वो सीधे तौर पर हम यूक्रेन को नहीं देंगे, बल्कि जर्मन स्थित अमेरिकन जो बेस है हम उस बेस के वहाँ पर पहुँचाएँगे और वहाँ से उसको यूक्रेन को उपलब्ध कराया जाए। जैसे ही पोलैंड ने यह बयान जारी किया, अमेरिका ने सीधे सीधे तौर पर दूसरा बयान जारी कर दिया। उसने कहा कि पोलैंड अगर सीधे सीधे तौर पर यूक्रेन को देना चाहता है, वो अपना MiG-29 दे, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। सीधा जवाब, इसका सीधा मतलब यह हुआ कि अमेरिका
पोलैंड के द्वारा MiG-29 दिए जाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता, अर्थात वो FS-16 फाइटर विमान पोलैंड को नहीं देगा। दूसरी बात उसने ये कही कि जर्मन के अमेरिकन बेस से MiG-29 को यूक्रेन नहीं भेजा जाएगा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि नेटो इस जंग में शामिल होना नहीं चाहता। तीसरी बात ये कहा कि जो पोलैंड ने शर्त रखी है उस शर्त को कतई नहीं माना जा सकता। इसका सीधा सीधा जवाब हो गया कि अमेरिका यूक्रेन की किसी भी प्रकार से कोई मदद नहीं करना चाहता। अब जब सारे यूरोपियन देश ने अपने हाथ पीछे खींच लिया तो जाहिर सी बात है कि यूक्रेन बिल्कुल अकेला हो गया। अब अकेले वो रहा है। इसको जब यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देखा तो उन्होंने सीधे सीधे बयान दिया, नाराज़गी भी जाहिर किया कि नेटो ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमको अकेला छोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि अब अकेला पड़ा यूक्रेन कब तक जंग करेगा ये तो आने वाला समय बताएगा। पहले भी ऐसा हो चुका है कि देश को लड़ाया गया लेकिन वो देश अकेले हो गए, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लीबिया हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो। हर जगह कहीं ना कहीं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका शामिल रहा, लेकिन अमेरिका कभी भी सामने आकर जंग नहीं किया। नतीजा क्या हुआ? इराक़ खंडहर में बदल गया, कुवैत खंडहर में बदल गया, सीरिया खंडहर में बदल गया, लीबिया खंडहर में बदल गया, अफ़गानिस्तान खंडहर में बदल गया। शहर के शहर तबाह हो गए। अब बारी है यूक्रेन की कि आने वाले वक्त में यूक्रेन कितना बचेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो जाहिर सी बात हो गई कि रूस और यूक्रेन के इस युद्ध में रिंग मास्टर सीधे सीधे तौर पर रूसी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम आप तक देश और दुनिया की खबरों को सुचारू रूप से पहुंचाते रहें। आपके सहयोग से ही हमारा चैनल आगे बढ़ेगा और हम आप तक स्थानीय जो मुद्दे हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनको भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।